बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हश्तुम के तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान बहुत ही प्यारा उन्वान है और वो उन्वान है हया। हया का मतलब है शर्म। आम फहम अंदाज में हम इसको कह सकते हैं शर्म। और शर्म व हया हर मुसलमान का खासा है जो उसके ईमान का हिस्सा होता है। हया क्या है? अल हया मिनल ईमान, हया ईमान से है। और एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक अंसारी अपने भाई से कह रहा था, ज़्यादा शर्म ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो अंसारी से कहा, ये ना कहो, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। हया का मफ़हूम क्या है? आप क्या समझते हैं कि हया का क्या मफ़हूम है? हया का मफ़हूम क्या सिर्फ ये है कि हम झिझक महसूस करें किसी बात पे, या शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। हया का बहुत ही वसी मफ़हूम है। और हया के मफ़हूम पे अगर हम गौर करें तो हम हैरान रह जाएंगे कि ये ईमान का हिस्सा किस तरह से है। इस्लामी तालीमात की रूह से कोई फ़हश, गुनाह आलूद या नापसंदीदा काम करने के ख़याल से दिल में जो झिझक और तामुल पैदा होता है वो हया है। यानी जब भी कोई बुरा काम करने की तरफ इंसान जाए, मुसलमान जाए, तो उसमें तरद्दुद पैदा हो जाए। और दूसरी तरफ हया दरअसल दिल में महसूस की जाने वाली कैफियत का नाम है। हया का मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला से पूरी तरह हया करो। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से हया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने सर और सर में आने वाले ख़यालात की निगरानी करे और पेट में जाने वाली चीज़ का ख्याल रखे और मौत और फना हो जाने को याद रखे। यानी हया कोई मामूली बात नहीं है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए हमारी सोचें, हमारे ख़यालात और हमारा रिस्क वो सरासर हलाल हों। और इस बात का हमें ख्याल हो कि हमें मरने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है और वहाँ पर हर अमल की जवाबदेही हमें करनी है। हत्ता कि अपने दिलों की नीयतों की जवाबदेही भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने की जाने वाली है। लिहाजा उन तमाम चीज़ों की हमें निगरानी करनी है कि कोई बुरा ख्याल, कोई फौश बात, कोई ख़राब चीज़ हमारे जहन के अंदर ना आए और कोई हराम चीज़ हमारे पेट के अंदर ना जाए। हया और ईमान किस तरह एक साथ होते हैं? इस्लाम की नज़र में हया मुसलमान की बुनियादी सिफ़त है जिसका बराह रास्त इसके ईमान से ताल्लुक़ होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान को एक साथ रखा गया है। जब इनमें से एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। कितनी अहम बात है। इसका मतलब ये है कि बेहयाई के तमाम काम, बेहयाई की तमाम फ़िल्में, बेहयाई के तमाम ड्रामे, बेहयाई की तमाम चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं या जो हमारे मुआशरे में नज़र आती हैं, वो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। और अगर हयादारी से हम दूर हो जाएंगे तो खुदा न खास्ता हम ईमान से भी दूर हो जाएंगे। तो हमें तमाम ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ईमान की तारीफ़ क्या है? ईमान कहते हैं कि अल्लाह ही को वाहिद हाजिर नाजिर जानने और ख़ुद को इसके सामने जवाबदेह होने का नाम ईमान है। हया की सिफत इंसान को अताअत के रास्ते पर रखती है और जब यही हया कमज़ोर हो जाती है तो इंसान गुनाह करते हुए शर्म महसूस नहीं करता। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हया ना करो तो फिर जो चाहो करो। बेहयाई असल में शैतान का हथियार है। और जब कुरान बताता है हमें कि ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और इनके लिबास इन पर से उतरवा दिए थे ताकि इनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोलें। ये बात बता रही है कि सबसे पहले लिबास मुख्तसर हो जाता है इंसान का जब वो शैतान के बहकावे में आकर हयादारी छोड़ देता है या शैतान के बहकावे में आ जाता है। लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ईमान के साथ अपनी हया का भी ख्याल रखे। हया की कुछ हदूद हैं जो अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए और औरतों के लिए मुकर्रर कर रखी हैं ताकि माशरा किसी बेहयाई का शिकार ना हो। ठीक है, हया की हदूद पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। और यहाँ हमारे सामने कुछ सवालात हैं कि हया का मफ़हूम क्या है, हया अखलाक़ी मुहाफ़िज़ कैसे है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब हया कमज़ोर होती तो ईमान कमज़ोर हो जाता है और जब ईमान घटता है तो हया भी